अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो मशहूर ज़माना फ़िक्रा तो आपने सुना ही होगा कि महबूब आपके कदमों में। आज की वीडियो में हम एक डिफरेंट एंगल से बात करेंगे, क्योंकि इस महबूब को जो जुदाई दे के चला गया होता है, वापस लाने के लिए लोग दर-दर की ठोकरें खाते हैं, वक़्त, पैसा सब बर्बाद करते हैं। तो आज एक डिफरेंट तरीके से बात करेंगे। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि महबूब का सबसे बड़ा तोहफ़ा जुदाई होता है। एक ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि जब एक महबूब आपको छोड़ के जाता है, तो अल्लाह ताला भी ये इरशाद फरमाता होगा, कहता होगा कि तुम्हारा दिल अल्लाह ने बनाया, मैंने बनाया, दिल भर मैंने बनाया। और अल्लाह ताला ने जुदाई भी खुद ही लिख दी, यानी कि दिल भी उसका दिया हुआ, दिल भर भी अल्लाह का दिया हुआ, और जुदाई भी अल्लाह ने लिख दी। तो हम कौन होते हैं इस पे एतराज़ करने वाले? और ये जो फ़िक्रा मैंने अभी हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का पढ़ा कि महबूब का सबसे बड़ा तोहफ़ा जुदाई होता है, तो ये बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि जब वो जुदा होता है ना, तो वो दिल की दुनिया आबाद कर जाता है, क्योंकि इंसान का एहसास बढ़ जाता है, उसका फ़ोकस चेंज हो जाता है। और वो जो वादा अल्लाह ने हमसे लिया था कि इस दुनिया में भेजने से पहले तमाम रूहों से कि अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, तो अल्लाह ताला असल में आपको वो याद करा रहा होता है कि असल में देखो कि जिससे वादा लेके जिससे दूर बैठे हो और जिससे जाके तुमने मौत के बाद मिलना है, उसको याद करो। तो ये जो मजाजी इश्क होता है, ये जब आपको महबूब छोड़ के जाता है, तो वहाँ पे गुरु आपको उस मजाज को हकीकत में कन्वर्ट कर देता है और अल्लाह से जोड़ देता है। तो हमने ये बात समझनी है कि बाज़ औक़ात हम अपनी लाइफ में जिस चीज़ का गिला कर रहे होते हैं, जिस इंसान के छोड़ के जाने का, वो हमें अल्लाह के करीब कर जाता है। जैसे मियाँ बीवी ने साथ ज़िंदगी गुजारी और मियाँ बीवी में से कोई एक पहले अल्लाह के पास चला गया, तो आपने देखा होता है कि दूसरा जो होता है वो मसल्ला संभाल लेता है और इबादत तेज़ हो जाती हैं, नमाज़ें तेज़ हो जाती हैं, दुआएँ तेज़ हो जाती हैं, रात को उठ के वो जो टाइम बेहतरीन इबादत का टाइम है वो बढ़ जाता है। तो ये जो हम ज़िद बना लेते हैं ना कि दूसरा इंसान हमें छोड़ के चला गया, अब किसी न किसी तरीके से हम उसको वापस अपनी ज़िंदगी में ले आए, तो ये हमारे लिए बड़ा मसला ख़राब करता है, क्योंकि हम एक्चुअली चीज़ को नहीं समझ पा रहे होते। तो मकसद था आपकी ज़िंदगी में आसानी लाना। अगर आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया है, तो उसको भी पॉजिटिवली लें। ये मुश्किल होता है वक्ती तौर पे, लेकिन यकीन जाने कुरान की एक आयत है कि दुनिया के सहारे मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर है। अक्सर ख़वातीन आती हैं, वो ये कहती हैं कि हमने तो माज़अल्लाह अपने शौहर को माज़अल्लाह बस एक खुदा तक इतना हमने उसको उसकी खिदमत की है, उसको हमने अपनी ज़िंदगी का खुदा बनाया था माज़अल्लाह। ये मैंने सुना है बार बार ख़वातीन को ये कहते हुए। तो इंसान जब किसी इंसान को इस हद तक टूट के चाहता है कि वो बीच में से अल्लाह को भूल जाए, तो फिर अल्लाह ताला उसको ये याद दहानी कराता है कि मेरा तेरे अलावा कौन है, जब वो इंसान उसको छोड़ के जाता है। बल्कि वो अक्सर कहती हैं कि इतना अगर हमने अल्लाह की इबादत की होती तो आज बात ही कुछ और होती। तो वो जो इबादत नहीं की अब कर लो उसके छोड़ के जाने के बाद। तो हमने अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह को बीच में लेके आना और अल्लाह के हवाले से अमल करना। ये जो हम किसी एक इंसान को पूजना शुरू कर देते हैं ना, उससे बड़ा काम ख़राब होता है। तो हमने अल्लाह के हवाले से ज़िंदगी गुजारनी है ताकि हमारी ज़िंदगी में आसानी रहे। और ये जो अल्लाह से ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग होता है ना जिन लोगों का, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा कब होता है? मुश्किल वक्त। अगर आपका अपने रब से ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग है और आप अल्लाह की रज़ा के लिए शौहर की खिदमत कर रही हैं, तो अगर वो शौहर छोड़ के चला भी जाएगा तो आप पे वो ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि मकसद अल्लाह है। तो अल्लाह तो आपके साथ ही है ना, बल्कि वो इबादत और तेज़ हो जाएगी। लेकिन अगर मकसद बंदा था और बंदे की खिदमत करते रहे इसलिए क्योंकि बस उसको आप अपनी प्रॉपर्टी समझती थी या समझते थे, मैं दोनों से मुखातिब हूँ, मियाँ बीवी दोनों से, तो जब वो छोड़ के जाएगा तो बड़ी तकलीफ होगी। अगर अल्लाह के साथ ताल्लुक़ इंटैक्ट नहीं है, आप अल्लाह के साथ करीब नहीं है, तो इस बात को समझिएगा और अल्लाह पाक हमें